गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश पढ़ रहे हैं। द्वितीय उपदेश का नाम है प्राणायाम या कुंभक भी कह सकते हैं। द्वितीय उपदेश में हम लोगों ने नाड़ी शोधन देख लिया था। जो सीक्वेंस है वो नाड़ी शोधन है, फिर षटकर्म है, फिर उसके बाद प्राणायाम यानी कि कुंभक की चर्चा है। हम लोगों ने नाड़ी शोधन देख लिया था। आज हम लोग षटकर्म देखेंगे। षटकर्म में कल हम लोगों ने धौती देखा था, तो एक बार नजर डालते हुए फिर हम लोग बस्ती से शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था षटकर्म 6 क्रिया, षट मतलब 6, जिसमें था धौतिर बस्ती तथा नीति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। और हमने ये भी देखा था कि इसमें त्राटक जो चौथे नंबर पर है वो घेरन संहिता में त्राटक 5वें नंबर पर है, और नौलिकी को लौलिकी कह के वो चौथे नंबर पर है घेरन संहिता में। फिर हम लोगों ने धोती में देखा था कि हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल विस्तार वाला होता है और 15 हाथ लंबा होता है। यानी धोती की लंबाई हठ प्रदीपिका के मुताबिक 15 हाथ लंबा है। उसी को हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि धोती को पहले पानी में भिगो करके गुरु के निर्देश के मुताबिक निगलना है, और उसके बाद फिर से उसको बाहर निकाल देना है, रेचन कर देना है। यही धौती कर्म है। धौती कर्म के फल हम लोगों ने देखा था। काश श्वास क्लीह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति धौती कर्म प्रभावेन प्रयांत्या एव न संशय। यानी कि काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और सभी तरह के जो 20 कफ रोग हैं, कफ से 20 रोग होते हैं, वो सभी का नाश होता है। एव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2017 में। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से वस्त्र धोती लाभकारी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, फिर कूट था। वातज विकार, कफज विकार, चर्म विकार, नेत्र विकार। सेकंड ऑप्शन होगा, कफ दोष और चर्म विकार। कफ दोष और चर्म विकार, ठीक है। दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा होगा। सही उत्तर आपका होगा दूसरा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। गजकरनी हम लोगों ने कल देख लिया था, जिसमें कहा गया था कि उदरगत पदार्थों को यानी पेट में मौजूद पदार्थों को अपान वायु की मदद से यानी अपान वायु का सहारा लेते हुए कंठनाल से बाहर निकालेंगे। और इसी में कहा गया था क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा, यानी नाड़ियों और चक्र का क्रम से आपका परिचय होना चाहिए। ये बात इसमें खास कहा गया। इसका क्या अर्थ है, ये कोई गुरु हो, आत्मदर्शी हो, तत्वदर्शी हो, वही बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं बस्ती में। बस्ती में कहा गया है नाभि दग्न जले पायो न्यस्त नालो उत्कट आसन आधार आकुंचनम कुर्यात छालनम बस्ती कर्म तक। यानी नाभि तक जल में जाए, उत्कट आसन लगाएं, और पायु मतलब गुदा द्वार में एक नली को डालेंगे, और फिर आधार का यानी अश्विनी मुद्रा का आकुंचन करेंगे। यही वस्ती कर्म है। इससे क्या होता है, गुदा द्वार की सफाई होती है, छालन होता है। तो 2 बातें आ गई, नाभि तक जल में आना है, उत्कट आसन लगाना है। तीसरी बात आ गई, गुदा में एक नली को डालना है। चौथी बात आई, गुदा का आकुंचन करना है। क्या होगा इससे, गुदा की सफाई होगी। और बस्ती के फल में क्या कहा गया है, गुल्म प्लीहो दरम चापी वात पित्त कफोद्भवाः बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकला मया। गुल्म रोग दूर होगा, प्लीहा रोग दूर होगा, जलोदर रोग दूर होगा, वात पित्त कफ जो है उससे संबंधित रोग दूर होगा। ये सब बस्ती कर्म के प्रभाव से होता है। सारे रोग दूर होते। कौन से, गुल्म रोग पेट का रोग होता है, प्लीहा होता है स्प्लेन, जलोदर ये भी पेट से संबंधित, कहते हैं पेट में पानी भर जाता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, वात पित्त कफ तीनों दोष बस्ती क्रिया से दूर होता है। तो बस्ती क्रिया से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है। उसके बाद और कहा गया है कि जल बस्ती कर्म से क्या होता है, धातु इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता लाता है, शरीर में कांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और अशेष दोषोपचयम
अशेष दोष यानी कि अपान वायु के बिगड़ने से जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह जाता है वो दोष दूर होता है, यानी उसका भी अशेष। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो अशेष का अर्थ होता है कि मतलब जो अनंत दोष है वो भी दूर होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ ना जा करके चूंकि यहाँ हम लोग जल बस्ती कर्म कर रहे हैं तो जल बस्ती में ये कहा गया है कि अशेष दोष से संबंधित अपान वायु की क्रूरता से संबंधित दोष, यानी कि कॉन्स्टिपेशन जो आपके मल द्वार है उसमें कोई दिक्कत रहेगी तो वो साफ होगा, उसके रोग दूर होंगे। तो इसमें और क्या कहा गया, धातु इंद्रियांतः करण प्रसादम दधाच च कांति दहनम प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्याद अभ्यास से मानम जलबस्ती कर्म। जलबस्ती कर्म से धातु के दोष दूर होंगे, यानी सप्त धातु में कोई विषमता आ गई है वो दोष दूर होगा। इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता होती, पेट साफ होता है, कितनी प्रसन्नता होती है, शरीर में कांति आती है। दहनम प्रदीप्तम कहा गया है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है और अशेष दोष दूर होता है। उसके बाद कहा गया है बाद में लेंगे आपका सवाल जो तब तक लिख के रख लीजिए देव जी, तो बाद में ले लेंगे, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब। अब है सूत्र नीति की चर्चा। हम लोग क्या आ रहे हैं ऊपर से, धौती बस्ती नेति, तो धौती हो गया, बस्ती हो गया, अब नेति पर आते हैं। नेति में कहा गया सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेच चैसा नेति सिद्धरे निगद्यते। सूत्र जो है वो एक बितस्ती लंबा होगा, बितस्ती मतलब एक बितस्ती लंबा होगा। उसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो सुस्निग्ध होगी। और फिर क्या करना है, नासा नाले प्रवेशियेत, नासिका के नली में उसको प्रवेश करना है, यानी नासिका में प्रवेश करना है और मुख से उसका बाहर निकालना है। यही कहा गया है नेति कर्म है। नेति कर्म में ज्यादा नहीं बताया गया, ऐसे करते भी ऐसे ही है। तो सूत्र की विशेषता जो मेन चीज है, सूत्र की विशेषता क्या है, सुस्निग्ध और चिकना होना चाहिए। और क्या कहा गया, सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी जो वो खास तरीके का धागा बना होता है उसकी लंबाई होनी चाहिए एक बितस्ती, यानी एक बित्ता, या 9 इंच भी कहा जाता है, या कई जगहों पर आधा हाथ भी कहा जाता है। सारे शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में किस शब्द से क्वेश्चन पूछ दे। आधा हाथ, एक बितस्ती या 9 इंच, उसको क्या करना है, नासिका में प्रवेश कराएंगे, मुंह से धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। इसे ही सिद्धों ने सिद्धेर निगद्यते नेति, सिद्धों ने इसे ही नेति कहा हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया अंबिका जी, क्वेश्चन आपने ऐसे मैसेज करते रहे। अब नेति के लाभ क्या बताया गया, कहते हैं कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोघम नेत्र आंसू निहंति च। यानी कि नेति क्रिया से क्या लाभ होता है, कपाल का शोधन होता है। तो चूंकि ये ध्यान रखिएगा, धागा जो जा रहा है, सूत्र जो जा रहा है वो आपके नेजल कैविटी में जा रहा है, तो उससे कपाल शोधन होगा और दिव्य दृष्टि मिलेगी। तो आंख यहीं पर है, तो इससे बस निमोनिक ध्यान रख लीजिएगा कि नेति से दिव्य दृष्टि मिलती है। जत्रु ऊर्ध्वजात रोगोघम का मतलब होता है, जत्रु मतलब हुआ कंधे से ऊपर के रोग, यानी स्कंध जो कंधा है उससे ऊपर के रोग दूर होते हैं, जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होते हैं। कपाल शोधन होगा, दिव्य दृष्टि मिलेगी, कंधे से ऊपर के रोग दूर होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2017 में, हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ हैं, तो इसका मैसेज में जवाब दीजिए A B C D। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, अग्नि संदीपनम, जत्रु ऊर्ध्व रोगनाश। तो अभी आप लोगों ने देखा कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रु ऊर्ध्व रोगनाश कहा गया है, यानी कि ए बी और डी, ए बी और डी किस में है, ए बी और डी दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए बी और डी में, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए बी और डी, दूसरा ए बी और डी। उसके बाद आते हैं त्राटक पे। त्राटक में कहा गया है, बहुत सिंपल कहा गया, लेकिन त्राटक इतना आसान होता नहीं है व्यवहारिक तौर पर, बहुत गूढ़ चीज है। त्राटक में कहा गया है
निरीक्षेण निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपाद पर्यंतम आचार्येश त्राटकम स्मृतम। किसी सूक्ष्म लक्ष्य का निरीक्षण करेंगे, अचल दृशा मतलब एकदम अचल, स्थिर होकर के एक टक अचल, बिना हिले डुले अचल होकर के किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखते रहेंगे। कब तक देखते रहेंगे? अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक आंखों से आंसू ना निकल जाए तब तक देखते रहेंगे। आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा है। इतना ही कहा गया हठ प्रदीपिका में, टेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इतना ही है। तो एक चीज ध्यान और रखिएगा, जब आप यूजीसी नेट सेकंड पेपर का यानी योग वाले पेपर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपके क्रियात्मक योग भी एक यूनिट है। क्रियात्मक योग में और थोड़ा डिटेल आपको जो व्यवहारिक तौर पर करते हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग की कुछ किताबें हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और किताब है, उनसे भी चीजें लेकर के फिर जो व्यवहारिक आप करते हैं उसकी चर्चा वहां पर होगी। यहाँ पर सिर्फ हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जाएंगे। तो किसी एक सूक्ष्म लक्ष्य को एक टक तब तक देखना जब तक आंसू से आंसू न निकलने लग जाए, इस क्रिया को आचार्यों ने त्राटक कहा है। त्राटक के बारे में और क्या कहा गया है लाभ में? मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनम कपाटकम यत्नतस् त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। यानी कि इसको पूरा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। उससे पहले कहा गया मोचनम नेत्र रोगानाम, मोचनम मतलब मोचन करता, हटाता है किसको? नेत्र रोग को। त्राटक चूंकि नेत्र से कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, नेत्र रोग हटाता है। तंद्रादीनम, तंद्रा आलस्य को खत्म करता है, तंद्रा हुआ आलस्य वाली स्थिति, इसको खत्म करता है। और कहा गया है कि इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, जैसे कि हाटक पेटकम। आपके यहाँ कोई अमूल्य चीज है, सोने की पिटारी वगैरह, तो उसको जिस तरह से आप गोपनीय रखते हैं, सबको नहीं बताते हैं, वैसे ही त्राटक को गोपनीय रखना चाहिए। अब इससे संबंधित क्या सवाल आ सकता है, क्या पूछा गया है? तो देखिए दिसंबर 2023 में पूछा गया, हठ प्रदीपिका में त्राटक की विधि बताई गई है। अब देखिए त्राटक की विधि, इसको मैसेज में जवाब दीजिए। त्राटक की विधि 5 ऑप्शन है। स्थिर दृष्टि, भूमध्य दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता, नासाग्र दृष्टि, अश्रुपात होने तक। तो आपने देखा स्थिर दृष्टि की बात की गई है, भूमध्य दृष्टि जैसा कुछ नहीं कहा गया। सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता कहा गया है, नासाग्र दृष्टि नहीं कहा गया है, अश्रुपात होने तक कहा गया है। तो ए कहा गया है, सी कहा गया है और ई कहा गया, ए सी और ई। तो ये चौथा बिल्कुल सही, आप लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं, ए सी और ई बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है चौथा, ए सी और ई। अब आगे और पूछा गया कब? 2020 में, कोविड के दौरान भी पूछा गया था इससे सवाल। हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किनमें लाभप्रद है? तंद्रा में, नेत्र रोग में, प्रतिश्या में, वातज रोग में। अब लाभ देखिए, कुछ शब्द ऐसे दिए गए जो इसमें है ही नहीं, तो ऐसे भी हट जाएगा। तंद्रा में कहा गया है, नेत्र रोग में कहा गया है, तंद्रा और नेत्र रोग में। प्रतिश्या में तो ये शब्द आया ही नहीं, वातज रोग के बारे में कहा ही नहीं गया है। तो 2 शब्द ए और बी की बात आई है, ए और बी, केवल ए और बी ये बात आई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। नौली, जिसको कि घेरन संहिता में लौलिकी भी कहा जाता है, तो इसमें कहा गया है अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामयेद एषा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। कंधे को थोड़ा झुका, तुंदम अमंदवर्ता वेगेन तुंदम सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामयेद एषा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। तो कंधे को थोड़ा झुकाएंगे। फिर तीव्र गति से कहा गया है, मंद नहीं, अमंद, अमंद मतलब उसका बेगेन शब्द भी आया। तीव्र गति से पेट को दाएं बाएं, तुंदम सव्या और पसव्यतः, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं दाएं इसको घुमाना है। भ्रामियेत, घुमाना है, भ्रमण कराना है पेट को। सब लोग जानते हैं नौली, तो बहुत सिंपल नौली कहा गया, पेट को बाएं से दाएं घुमाना है। बस एक ही सूत्र में या मंत्र में क्रिया कह दी गई है। इसे ही सिद्धों ने कहा है कि ये नौली है।
नौली क्रिया के लाभ क्या बताए गए हैं? तो नौली क्रिया का लाभ क्या है? मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन आपका बेहतर होता है, शरीर के दोषों का नाश होता है, और नौली क्रिया को जो इम्पोर्टेंट है, हठ क्रिया मौलिर एवं च नौली, हठ क्रियाओं में इसे श्रेष्ठ कहा गया है। मौली मतलब मस्तक कहा गया, सरताज कहा गया है। किसको? नौली क्रिया को सरताज कहा गया है। नौली क्रिया हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, हठ क्रिया मौलिर कहा गया इसको। अब हम लोग आते हैं कपाल भाती पर। कपाल भाती, जिसको कल चर्चा हो रही थी, भाल भाती भी कई जगहों पर कहा गया है, तो कपाल भाती पर हम लोग आते हैं। कपाल भाती के बारे में कहा गया है, भस्त्रावल्लोह कारस्य रेच पुरो समभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। लोहार की भस्त्रावल्लोह कार्य से मतलब भस्त्रावल्लोह किसके लिए है? कहा गया लोहार की धौकनी की तरह शीघ्रता से रेचक पूरक करेंगे, यही कपाल भाती है, और इस क्रिया से कफ दोष दूर होता है। अब देखिए, क्रिया जो बताई गई वो ऐसे बताई गई जैसे भस्त्रिका करते हैं, उस तरह से बताई गई है। कपाल भाती जनरली हम लोग जैसे करते हैं वो किसी भी ग्रंथ में अभी तक मुझे नहीं मिला है। जो हम लोग सिर्फ एक्सलेशन करते हैं, इनहेलेशन खुद ब खुद होता है, एक्सलेशन हमारा एक्टिव होता है, इनहेलेशन पैसिव होता है। लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया है ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। हठ पर घेरन संहिता में तो अनुलोम विलोम की तरह बताया गया, और हठ प्रदीपिका में यहाँ बताया गया है लोहार की धौकनी की तरह शीघ्रता से रेचक पूरक करने को कपाल भाती कहा गया है, और इससे कफ दोष का नाश होता है, ये बात बताया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया? 2023 फरवरी में पूछा गया कि हठ प्रदीपिका में कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्रावल्लोह लोह कारस्य शब्द का इस्तेमाल किया गया? भस्त्रावल्लोह लोह कारस्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गया नौली, धोती, नेति, कपाल भाती। ये किसमें हुआ आपका? ये हो गया आपका चौथा कपाल भाती। कपाल भाती। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए अगर इसमें दे देता षटकर्म चुकी है तो इसलिए षटकर्म के ही नाम दिया हुआ है, कोई और नाम नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब आपने पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम लोग ऊपर से नीचे तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, सभी 6 जो हम लोगों ने षटकर्म पढ़ा है। धोती में कहा गया 4 अंगुल चौड़ा 5 हाथ लंबा। बस्ती में कहा गया, ये धोती की लंबाई हुई, लंबाई चौड़ाई। बस्ती में कहा गया उत्कट आसन में नाभि तक जल में जाना है, गुदाद्वार में नली डालना है, पानी अंदर खींच करके। अब जैसे ही आप गुदाद्वार को चलाएंगे पानी अंदर जाएगा तो प्रक्षालन अपने आप हो जाएगा। सूत्र नेति में कहा गया 9 बितस्ती लंबा उसकी जो है लंबाई होनी चाहिए, 1 बितस्ती, माफी चाहूंगा, 1 बितस्ती लंबाई होनी चाहिए, 9 इंच सूत्र की उसको कहा गया है। 9 इंच 1 बितस्ती मतलब 9 इंच या आधा हाथ। सूत्र की विशेषता है चिकना होना चाहिए, विधि नासिका में प्रवेश, मुख से बाहर। अच्छा, हठ रत्नावली में कितनी लंबाई बताई गई है नेति की? 54 इंच 54 12 हाथ से 54 इंच 12 हाथ 54 इंच 6 बितस्ती। चूहे की पूंछ के हाँ, चूहे की पूंछ के समान कहा गया है, और 6 बितस्ती कहा गया। 6 मतलब 9 गुना 6 करेंगे तो 54 इंच का बताया गया है। वो अनूठा है, उसको जरूर कहीं लिख लीजिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। त्राटक में सिंपल कहा गया है सूक्ष्म लक्ष्य को एकटक देखना जब तक कि आंसू न निकल आए। नौली में कहा गया कंधे झुकाएंगे, तीव्र गति से उदर को यानी पेट को बाएं दाएं चलाएंगे, तो नौली है। कपाल भाती में लोहार की धोकनी की तरह भस्त्रावल्लोह कहा गया, पूरक रेचक करना हमारा कपाल भाती। अब देख लीजिए एक बार फल। धोती में क्या फल कहा गया है? धोती में खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, कफ रोग समाप्त हो जाते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है वस्त्र धोती नाम दिया जाता है क्योंकि वस्त्र धोती की ही चर्चा है, तो वस्त्र धोती, कुष्ठ रोग किससे ठीक होता है? वस्त्र धोती से। बस्ती में क्या कहा गया है? गुल में प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ दोष दूर होते हैं। और भी इसमें चीजें कही गई है जो यहाँ पर छूट गई है, उसको भी हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, वो ठीक रहेगा। धोती उसमें बस्ती में वो यहाँ पर रह गया। देखिए बस्ती में ये कहा गया ना, बस्ती
में कहा गया है धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता, शरीर में कांति, जठराग्नि प्रदीप्त, अशेष दोष दूर होता है। ये भी कहा गया है, बस्ती का ही है, जल बस्ती शब्द वहां पर लिखा हुआ है। स्थल बस्ती की तो चर्चा ही नहीं की गई। उसके बाद बस्ती के बाद भौतिक बस्ती तथा नेति। नेति में कहा गया कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, जत्रु ऊर्ध्व रोग यानी कंधे से ऊपर के रोग ठीक होते हैं। धौती बस्ती नेति के बाद त्राटक कहा गया है, आंखों के रोग दूर होते हैं, तंद्रा को आने से रोकता है, इसे सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, नौली। नौली में कहा गया है मंद अग्नि को भी तीव्र कर देता है, भोजन आसाम से पचता है, आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है, ये आपके कहा गया है नौली में। और कपालभाति में कहा गया कफ दोष दूर करता है। कपालभाति से कई बार सवाल आ सकता है, कफ दोष दूर करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब षटकर्म में जो 2 लाइन हम लोग ये देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होने की बात सिर्फ बस्ती क्रिया में कही गई है। वात पित्त कफ तीनों दोष किस में दूर होते हैं? हठ प्रदीपिका के मुताबिक सिर्फ बस्ती क्रिया में कहा गया है कि वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं। कफ दोष किस किस से दूर कहा गया है? एक तो कपालभाति अभी पढ़ा, धौती में भी कहा गया, बस्ती में भी कहा गया। चूंकि बस्ती में तो होगा ही, बस्ती में तो तीनों दोष कहा ही गया, तो एक तो उसमें होगा ही। धौती में भी कफ दोष कहा गया है और कपालभाति में भी कफ दोष कहा गया है। तो ऐसे इसको ध्यान कर सकते हैं। धौती में क्या हुआ, चूंकि हम अंदर से पदार्थ को, उदरगत पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं तो कफ निकल रहा है, ऐसे ध्यान रखिए। धौती हम लोग जानते ही हैं कुंजल क्रिया जैसा होता है, तो इसलिए उससे कफ दोष को जोड़ दीजिएगा। बस्ती में चूंकि वात पित्त कफ तीनों है तो कफ दोष वहां भी हो गया। कपालभाति में हम लोगों ने कफ दोष पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ एक ही फल बताया गया कपालभाति में, कफ दोष का फल बताया गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अगर आप पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है, आराम से इत्मीनान से जवाब देना है। देखिए क्या कहा गया है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया। अब आप ही लोग जवाब दे दीजिए। त्राटक। सब लोग, मानसी, रिया जी, देवांशी, सब लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं यस जी, और बाकी लोग माइक खोल के कह रहे हैं। सबका कहना है कि त्राटक है। प्रियंका जी, प्रियंका बलेचा जी, जी सर, त्राटक, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद देखिए दिसंबर 2018 में पूछा गया, स्वात्मा राम के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? अब बताइए। पक्का पक्का ना कि कोई है डाउट? सर नौली। नौली को याद रखेंगे ऐसे, मौली लगते हैं, मौली, नौली, मौली ऐसे याद रखेंगे। मौली मतलब कहा गया एकदम सरताज है, मौली को मौली कहा गया, उसको समझेगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया तीसरा, नौली। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन और पूछा गया, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्रनेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? नहीं है, अब बताइए किस में लाभकारी? क्या? अम्ल पित्त। अम्ल, और हम लोग चौथा कह रहे हैं अम्ल पित्र। तो सूत्रनेति नेत्र संबंधी तो है ही, कपाल शुद्धि में भी आ गए, जत्रु ऊर्ध्व में भी आ गए, तो एक ही बचा फिर बेचारा अम्ल पित्त। ठीक है, अब देखिए जनवरी 2017 में पूछा गया, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है 15। एक हाथ में 1.5 फीट होता है। एक हाथ में 1.5 फीट होता है, अपना खुद ही नाप करके देख लीजिए, एक हाथ में 1.5 फीट होता है। 15 फुट मत जाइए। कंफ्यूजन क्यों पैदा हुई? क्योंकि 15 हाथ लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 15, आपको एक संख्या 15 दे दिया गया था, आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया था। ठीक है रुचि जी, एक हाथ हो गया, 1.5 फीट होता है, 15 हाथ के हिसाब से 22.5। हाँ, तो उसको जब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, 15 फुट और 15 का आधा 7.5, तो 15 और 7.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 22.5 फुट होगा आंसर। तीसरा वाला आंसर सही है। ठीक है, आत्माराम का टाइम में फुट ही नहीं होगा शायद। हाँ, फुट नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर के टाइम में तो है, तो वो तो पूछेंगे।
आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज मैंने ये सोचा हुआ है कि ये करके फिर हम आज अगर हम लोग वो भी कर लेते हैं, प्राणायाम भी कर लेते हैं, यानी कुंभक, तो अच्छा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। किसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है? प्राण किसके स्थिर होने पर? प्राण प्राण क्योंकि इसमें कहा गया था ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम नवेः। तो प्राण के लिए ठीक है। किस गुण वाले बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर होते हैं? सात्विक सात्विक बुद्धि वाले। ये आया हुआ तो देखिए, इसमें अब सतरजतम की चर्चा जनरली नहीं है, लेकिन यहाँ पर किया गया है दूसरे उपदेश में। सात्विक बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर होते। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, तो ध्यान रखिए। किस आसन में बैठकर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है? पद्मासन नहीं है, बद्ध पद्मासन में, ठीक है। कितने समय तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से मल शोधन हो जाता है? 3 माह से कुछ अधिक। ठीक है, 3 माह से कुछ अधिक। 24 घंटे में कितनी बार अभ्यास बताया गया करना है? 4 बार। अब 3 किन्होंने कहा पहले बता दीजिए। 3 किन्होंने कहा, जल्दी से बताइए। 3 किन्होंने कहा था? 3 किन्होंने कहा? 4 बार करना चाहिए, 20-20 बार। अब 3 किन्होंने कहा? तो 3 का मैं पूछ रहा हूँ, किन्हीं के मुंह से निकला? तो 3 नहीं है, आपने कहा था, ठीक है। तो अब ये गलती मत कीजिएगा। सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि 4 बार है, ठीक है। तो अब आपकी ये गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। अब आ रहे हैं धीरे धीरे। 80 जो 80 तक करना है, वो एक बार में 80 के 20-20 करके 20 80 तक पहुंचाना है। दिन में 4 बार। धीरे धीरे कुंभकों की संख्या कितनी करनी चाहिए? संख्या कितनी तक करनी चाहिए? टोटल 80 तक करनी चाहिए, 80 तक करनी चाहिए। कुंभक करने के बाद निम्न, मध्यम और उत्तम श्रेणी के लक्षण क्रमशः क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। कंपन ऊपर उठना। पसीना कंपन नहीं, पहले पसीना कंपन फिर ऊपर उठना, फिर ऊपर, ठीक है। तो पहला वाला पसीना कंपन ऊपर उठना, ये वाला, ठीक है। प्राणायाम के दौरान निकले पसीने को क्या करना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन इतना आसान है, हर जगह यही बात कही गई, फिर भी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन योग उपनिषद का, एक योग उपनिषद का नाम दे दिया। उस योग उपनिषद के मुताबिक, किन्हीं का माइक खुला है, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान क्या करना है उस पसीने का? इतना आसान। अब कोई सोचेगा कि उपनिषद का नाम दिया है तो जरूर उसमें कुछ अलग होगा, तो कई बार क्वेश्चन बहुत आसान, थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर डालना है। इसके बारे में कहीं अलग नहीं बताया गया, हर जगह मर्दन करना, मालिश करना ही बताया गया। अब है योगाभ्यास के आरंभ में कैसा भोजन उत्तम कहा गया है? दूध और घी युक्त आसन कहा गया है, ठीक है। प्राणायाम को धीरे धीरे वश में करना चाहिए, किसकी तरह? और अगर संस्कृत में शब्द आ गया तो क्या था? संस्कृत के शब्द क्या कहा गया था? सिंह, गजो और व्याघ्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया, आगे भी पूछा जा सकता है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से कौन कौन से रोग होते हैं? वायु के प्रकोप वाले, पित्त के, वायु के प्रकोप वाले, पहला वायु के प्रकोप वाले। और उसमें भी सीक्वेंस क्या है? दूसरे का 17वां है ये मंत्र, सिर आंख कान। वेदना मतलब क्या है? वेदना मतलब तो हुआ कि रोग हो रहा है, दर्द हो रहा है। सिर आंख कान में वेदना हो रही है, तो वेदना रोग नहीं है, वेदना तो मतलब वो आपका दर्द होना है, वेदना है। तो सिर आंख कान, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए? इसमें कहा गया है मोटापा और सिर्फ मोटापा हटाना, मेद और श्लेष्मा। वहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया, मेद और श्लेष्मा, मेद मतलब मोटापा और श्लेष्मा कहा गया कफ। तो पहला, दूसरा। षटकर्म में 5वीं क्रिया का नाम क्या है?
नौली 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 त्राटकम नौलिकम तथा। तो नौली। त्राट के बाद नौली क्रिया पांचवी क्रिया है और घेरन संहिता में त्राटक है। ठीक है। धोती की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए हठ प्रदीपिका के मुताबिक? 4 उंगल 15 हाथ। 4 4 अंगल चौड़ा, 4 हाथ 5 लंबा, 15 हाथ लंबा, 4 हाथ। कुष्ठ रोग किस सटकर्म से ठीक हो जाता है? धोती धोती से। वस्त्र, अगर इसमें हो सकता है कई बार वस्त्र धोती भी दे दे। हठ प्रदीपिका में जल बस्ती की चर्चा है या स्थल बस्ती की? जल बस्ती। जल बस्ती की चर्चा है। बस्ती किस क्रिया में, किस आसन में करना है कहा गया? जल बस्ती। बस्ती के अभ्यास से कौन कौन से रोग दूर होते हैं एक बार देखिए। अरे कुछ नहीं लिखा है। तीनों। देखिए तीनों दोष दूर होते हैं। तीनों दोष दूर होते हैं। ठीक है। उसके अलावे और भी है, धातु में भी जो है बैलेंस होता है। इंद्रिय जो है वो आपके कंट्रोल में आता है। मन की प्रसन्नता होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में कांति आती है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक नेति क्रिया में सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 वितस्ती 9 इंच। एक वितस्ती 9 इंच या आधा हाथ। और नेति क्रिया के क्या फल बताए गए हैं? जत्रु रोग दूर होंगे, दिव्य दृष्टि, तीनों तीनों। ठीक है। देखिए जानबूझ करके चीजें एक साथ ही रखिएगा, अलग नहीं। क्योंकि ये देखिए शुरुआती लेवल में जब आपको ये याद हो जाएगा ना, तो संडे के टेस्ट में थोड़ा सा घुमा के देंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ संस्कृत के भी शब्द दे देंगे। किस सटकर्म को सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए? किस सटकर्म को हठ क्रियाओं के लिए मौली कहा गया है? नौली। ठीक है। कपालभाति सटकर्म किस रोगों को खत्म करता है? कफ रोग। ठीक है। यहाँ तक हमारा तकरीबन मोटा मोटा सारा हो गया। जो बेसिक सवाल थे सारे हो गए, और जो उसमें पूछा जाता है यूजीसी नेट में वो भी हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया हुआ है। बाद में हम पूरा का पूरा भी देखेंगे, वो पीवाईक्यू अलग से, इसका पीवाईक्यू देखेंगे। अब देखिए हठ प्रदीपिका में अब हम लोग आते हैं नारी शोधन सटकर्म के बाद सीधे कुंभक पर। कुंभक मतलब प्राणायाम का अभ्यास। कुंभक मतलब प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में कहा गया 37वें मंत्र में या श्लोक में, षट्कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलादिकः प्राणायामम ततः कुर्यात् अनायासेन सिद्ध्यति। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने षट्कर्म का अभ्यास किया, आपने मोटापा कफ आदि दोष को अब दूर कर लिया, जो ऊपर आपने अभ्यास किया उससे, तब प्राणायाम का अभ्यास जब करेंगे ऐसी स्थिति में, तो अनायास ही आपको सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि कैसे मिलेगी? अनायास ही। तो प्राणायाम जो अभी हम लोग कराते हैं, किसी को भी प्राणायाम कराते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा फायदा तो होता ही है, मानसिक बैलेंस होता ही है उनको, थोड़ा सा उनका क्या होता है कि बीपी वगैरह है तो थोड़ा उसमें फायदा होता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? राजयोग की प्राप्ति के मकसद के हिसाब से किताब लिखी गई है, तो उस हिसाब से कहा गया है सिद्धि मिलना। तो प्राणायाम में सिद्धि तभी मिलेगी जब आपके सटकर्म के अभ्यास से मोटापा कफ दोष आदि दूर हो, तब जब प्राणायाम करेंगे तो अनायास सिद्धि मिलेगी। तो ये हाई लेवल की बात है। छोटे में तो मान लीजिए जो थोड़ा बहुत करते हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा मिलता ही जाता है। उसके बाद कहा गया 38वें नंबर में, प्राणायामैर एव सर्वे प्रसुष्यन्ति मला इति आचार्याणाम तो केशांचिद अन्यत कर्मणा सम्मतम। यानी कि कुछ आचार्यों का मत है, ये बात बाद में दी गई है यहाँ पर, कि प्राणायाम से ही सारे मल नष्ट हो जाते हैं, षट्कर्म की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये इसलिए कहा गया होगा, हो सकता है कि जो पहले से ही योगी है उनको तो क्यों मोटापा होगा, क्यों कोई रोग होगा, गुरु के आश्रम में जो रहते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि किस शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि प्राणायाम से ही सारे मल नष्ट हो जाएंगे नारियों के, षट्कर्म जरूरी नहीं है। तो ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा गया। लेकिन वहां पर एक बात खास कही गई है कि कुछ आचार्यों के मत के मुताबिक, स्वात्माराम जी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, वो
आदिनाथ की तरफ से भी नहीं कह रहे हैं, मत्स्येंद्र नाथ की तरफ से भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ आचार्यों के मत के मुताबिक कि षटकर्म की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया है, ब्रह्मादयो अपि त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभुवन्य अंतकभ्यास तस्माद पवनम अभ्यसेत। एक लाइन में इसको निकल जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय के डर से प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते रहते हैं। यानी ब्रह्मा भगवान भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। यावत बद्धो मरुत देहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टिर्भ्रुवो मध्य तावत काल भयम कुतः। यानी ऊपर बताया गया था ना, जब द्वितीय उपदेश को हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे कि वायु निकल गई तो शरीर शववत हो गया, उसको यहाँ पर उससे जोड़ करके देखिए कि जब तक वायु शरीर में निरुद्ध है, निरुद्ध मतलब सुषुम्ना में प्राण अपने प्रवाहित कर लिया है, तब तक चित्त शांत है। और जब तक दृष्टि आपने उसमें करके आप ले आए, भूमध्य में दृष्टि आप ले आए, भूमध्य चक्र तक में आप पहुंच गए, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है तब तक मृत्यु का कैसा भय, तावत काल भयम कुतः। यानी कि वायु आपने निरुद्ध कर लिया तो चित्त आपका शांत हो गया, और भूमध्य तक अगर आप पहुंच गए, भूमध्य में दृष्टि लगा दिया, तो मृत्यु का भय नहीं होता है। ये नहीं कहा गया कि मृत्यु नहीं होगी, कहा गया मृत्यु का भय नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं विधिवत प्राण संयामैर नारी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद विशति मारुतः। विधि पूर्वक संयम के साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, नारी चक्रों की शुद्धि होती है, सुषुम्ना का भेदन होता है, और उसमें प्राण जो है सुखाद विशति मारुतः है, सुषुम्ना का भेदन करके सुषुम्ना में प्राण सुख पूर्वक प्रविष्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, एक मनोउन्मनी शब्द आया हुआ है द्वितीय उपदेश में ही, प्राणायाम उपदेश में कहा गया मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यम प्रजायते यो मनः सो स्त्री भावः सेवावस्था मनोन्मनी। अब मनोन्मनी का मतलब होता है समाधि। अब उसकी चर्चा यहाँ क्यों की गई है? इसलिए की गई है कि कुंडलिनी जागरण की बात कर दी गई है कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, सारे मल दूर हो गए, सुषुम्ना का मल भी दूर हो गया, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होना आसान बात तो नहीं है, तो जैसे ही सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है वैसे ही मन स्थिर हो जाता है। मन जो है, फिर मन की स्थिरता मतलब विषयों में मन नहीं जाता है, तो मन की चंचलता खत्म हुई, उसी को मनोन्मनी अवस्था कहा गया। तो उसके लिए मंत्र दिया गया है मारुतो मध्य संचारे। मध्य मतलब सुषुम्ना में, मारुतो मतलब वायु। जब सुषुम्ना में वायु का संचार होता है, मनः स्थैर्यम प्रजायते, मन आपका स्थिर हो जाता है। यो मनः सुस्थिर भाव, ये जो मन के स्थिर होने का भाव है कि स्थिति है, उसी को शैवावस्था मनोन्मनी, उसी को मनोन्मनी अवस्था कही गई है। यानी एक समाधि का एक नाम है, एक समाधि का स्तर भी कह सकते हैं कि एक स्तर समाधि का ये भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं तत्सिद्धे विज्ञान तत्सिद्धे विधान ज्ञास चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभका अभ्यासाद विचित्राम सिद्धिम आपनुयात। जानकार साधक उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कुंभक करते हैं, और वो कुंभक कौन से हैं उसको जान लीजिए। इन कुंभकों से भांति भांति की सिद्धियां भी मिलती है। तो पहले तो आपको कहा गया उन्मनी भाव की प्राप्ति होगी, यानी कि आपको समाधि की प्राप्ति होगी। तो समाधि की प्राप्ति तक करने के लिए कौन कौन से कुंभक किया जाए? कुंभक के इतने फायदे बता दिए गए, अब कुंभक करें कौन से, कैसे करें, अब उसकी चर्चा आगे आ रही है कि जानकार लोग उस स्थिति तक पहुंचने के लिए करते हैं। तो कुंभक के भेद पहले बताए जा रहे हैं। भट्ट प्रदीपिका में 8 कुंभक हैं। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनित्य अष्ट कुंभका है। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, 8 कुंभक। तो कई लोगों ने आप में से ही ट्रिक बताया हुआ है, निमोनिक बताया हुआ है, सुउ शीशी भभा मुप, सुउ शीशी भभा मुप। एक तो ये कहा है
दूसरा मैंने ये बनाया था कि सूर्य भगवान ने उज्जयी किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए, और भस्त्रिका भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। या आपको कोई और निमोनिक खुद से बना सकते हैं, उस निमोनिक पर आइए, लेकिन सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। याद करने के कोई भी तरीके आप अपना लीजिए, लेकिन ये जो 8 कुंभक हैं इसका सीक्वेंस याद कीजिए। ध्यान रखिए एक चीज और, जब अभी तो मान लीजिए मोटा मोटा इसी को मान्यता मिली हुई 8वां कुंभक प्लावनी है, लेकिन कई शास्त्रों में जब, चूंकि हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ है, अलग अलग लाइब्रेरी जो देश भर में है, संस्कृत लाइब्रेरी वगैरह, वहां पर कुछ ग्रंथों में ऐसा विद्वानों ने लिखा है कि प्लावनी की जगह लिखा हुआ है वहां पर केवली प्राणायाम। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम प्लावनी पर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य भेदी पहले, फिर उज्जयी, फिर शीतकारी, फिर शीतली, फिर भस्त्रिका, फिर भ्रामरी, फिर मूर्छा, फिर प्लावनी। इसमें शीतकारी शीतली दोनों हैं, तो 3-3 करके भी आप याद कर सकते हैं। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक है, तो इसमें शीतकारी शीतली दोनों, और उसमें घेरन संहिता में है क्या दोनों? नहीं, सहित आगे है। शीतकारी की जगह पे शीतकारी है, प्लावनी की जगह केवली है सर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। किन्होंने बोला? अमित जी ने? अनिमेश जी ने, बहुत सुंदर, अच्छी तैयारी अनिमेश जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, अब कुंभक का नाम बता दिया गया, लेकिन कुंभक करेंगे तो उससे पहले एक विधि बताई जा रही है। क्योंकि कुंभक करने के दौरान, कुंभक मतलब ही होता है रोकना, वायु को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको रोकेंगे श्वास को, तो रोकने के लिए क्या विधि है? 3 बंध लगेगा। अब बंध का क्या क्रम होगा, पहले कौन सा बंध लगाएंगे, बाद में कौन सा बंध लगाएंगे, ये भी बताया गया है। ये कहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं? हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश यानी प्राणायाम में कहा गया। इससे संबंधित सवाल आया हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूं। कहते हैं पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा भिदः, कुंभकांते रेचकादो कर्तव्य स तु उड्डयनकः। पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो, पूरक के अंत में तुम कर्तव्य पूर्वक बंध का अभ्यास करो। कौन सा? पहले जालंधर बंध, यानी पूरक, मान लीजिए पूरक कंप्लीट हुआ तो जालंधर बंद करना है। और कहा गया है कुंभक के अंत में, कुंभकांते, अभी तो पूरक मतलब श्वास लिया तो जैसे ले करके खत्म हुआ, तो पूरक का जैसे अंत हुआ वैसे जालंधर बंद, और कुंभक फिर हम लगाएंगे। तो कुंभक के अंत में जब कुंभक कंप्लीट हुआ अपने क्षमता अनुसार, तो कुंभक खोल रहे हैं, तो खोल रहे हैं तो अंतिम हुआ, तो कुंभक के अंत में अब रेचक करेंगे, और रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद लगाना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, कुंभक के अंत में, रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद लगाना चाहिए, और पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाना चाहिए। तो पहले जालंधर बंद लगाएंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर जाकर के हम उड्डयन बंद लगाएंगे। आगे क्या कहा गया है 46वें नंबर में? अधस्तान कुंचने नासु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम तानेन स्याद प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। कहते जालंधर बंद आपने कर लिया, उसके बाद नीचे के स्थान यानी कि गुदा शीघ्रता से आकुंचन करने से, पेट और बीच वाले हिस्से के पीछे दबाने से, यानी कि पेट और बीच वाला हिस्सा जो उड्डयन बंद है उसको पीछे दबाने से प्राण जो है ब्रह्म नाड़ी में जाता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। यानी कि कहा गया जालंधर बंद लगाइए, मूल बंद कहा गया है। लगाने की बात एक तरह से आकुंचन शब्द दिया हुआ है, तो आकुंचन मतलब मूल बंद, प्रसारित शब्द नहीं कहा गया, प्रसारित आकुंचन दोनों शब्द, तो सिर्फ आकुंचन कहा गया है। तो आकुंचन यानी मूल बंद लगाएंगे, और बाद में कहा गया उड्डयन बंद लगाने की बात, यानी कि पेट को पीछे की ओर दबाने से ब्रह्म नाड़ी में यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। तो हठ प्रदीपिका में यहाँ बंद का क्रम क्या बताया गया है? जालंधर बंद, मूल बंद, फिर उड्डयन बंद। किस दौरान कहा गया? प्राणायाम के दौरान ये बात कही गई, जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2023 में, हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा गया है? जालंधर बंद, जालंधर बंद, जालंधर बंद। जालंधर। अब जब आए ना, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पूर्वकांते, पूर्वकांते के बाद
डॉट 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 दे दिया कि कौन सा बंध लगाना है, भरिए, तो पूर्वकांते जालंधर बंध की बात हो रही है। उसके बाद कहते हैं अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठाद अधो नयेत योगी जरा विमुक्तः सन षोडशाब्द वया भवेत, कि अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और अपान वायु को आपने ऊपर उठा लिया, प्राण को कंठ से नीचे ले जाना चाहिए, जो अभी 3 बंद की बात हुई, जिसके बाद कहा गया सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करने की बात, कहते हैं अगर आप ये अभ्यास कर लेते हैं, इसकी साधना आप कर लेते हैं, अपान को आपने ऊपर उठा लिया, कंठ से नीचे प्राण ले गए, तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा, इससे साधक जरा विमुक्तयः, यानी कि बुढ़ापे से, जरा मतलब बुढ़ापा, विमुक्त मतलब मुक्ति मिल जाती है। और क्या होता है, षोडशाब्द वया भवेत, 16 साल का युवक जैसा हो जाता है। 16 साल का तो नहीं हो जाएगा, जो उम्र जिनकी उतनी रहेगी, लेकिन उनका दिव्य ज्योति ऐसी हो जाएगी, दिखने में लगेंगे कि 16 साल के युवक के समान हो गए। वया शब्द कहा गया है, वया मतलब उनके जैसा, तो 16 साल के युवक जैसा हो जाएंगे अगर अपान वायु को ऊपर उठा लिया, प्राण वायु को नीचे, कंठ से नीचे लेकर चले गए, तब कहा गया है।